चलो देखो, अगला हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन। किताब में टॉपिक मेंशन है सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, अब क्योंकि पहला एक टॉपिक है सॉइल, सॉइल की क्लासिफिकेशन, लॉन्ग आंसर में वो पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, उसी के बाद में दिया है सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन से पहले हमने सॉइल इरोजन भी देख लिया अच्छे से क्या होता है, इसके बाद में सॉइल इरोजन के टाइप्स भी देख लिए। अब हम देखेंगे सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। ठीक है जी, या फिर इसी की जगह आपको इस तरीके से पूछेगा मेजर्स, क्या बोलेगा, मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, या बोल सकता है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। मतलब यही है कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं, क्या क्या ऐसे काम कर सकते हैं कि सॉइल इरोड होने से बच जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपनी फार्मिंग टेक्निक्स जो है उसमें सुधार लाएंगे। किसमें? फार्मिंग टेक्निक्स में सुधार लाएंगे। दूसरा, अफॉरेस्टेशन करेंगे, है ना। अगर जंगल काटने से, पेड़ों को, वेजिटेशन को काटने से सॉइल इरोजन होती है तो लगाने से नहीं होगी। ठीक है, चलो जी, वन बाय वन ये स्टेप्स आपने लिख लेने हैं, तो आपको याद करना है। ठीक, स्टेप नंबर 1, कॉन्टोर फॉर्मिंग। कौन सा फॉर्मिंग? कंटोर फॉर्मिंग। कॉन्टोर फॉर्मिंग, कॉन्टोर का मतलब होता है आकृति वैसे होती है। ठीक है जी, आउटलाइनिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टोर बोलते हैं। ठीक है, किसको? आउटलाइनिंग को। ठीक, कॉन्टोर फॉर्मिंग की मैं आपको एक बात बता देता हूं क्या है। मान लो ये आपका खेत है। ठीक है, इस खेत की जो बाउंड्रीज है ना, मतलब ये पहाड़ है, मान लो ये पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ी रीजन में ही होती है। तो इस खेत की बाउंड्री बाउंड्री पे ना आप हॉरिजॉन्टल, कैसी बोलो, हॉरिजॉन्टल प्लोइंग करोगे। क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल प्लोइंग करोगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लोइंग करने का मतलब अच्छा है, बात ये है, लेट्स सपोज ये पहाड़ है, अगर हमने प्लोइंग की हुई है ऐसे वर्टिकली, कैसे? ऐसे चलाया हुआ पंजा ट्रैक्टर, और खेत आपके ऐसे बन रहे हैं, इधर दिख रहे हैं आपको, ऐसे स्ट्रिप्स में बन रहे हैं खेत। ठीक, पानी जो है बिल्कुल इसके पैरेलल फ्लो करेगा और पानी की स्पीड जो है बढ़ेगी। ठीक है, वेरस अगर मैं ऐसे ना करके ऐसे कियारियां अपनी बनाऊं तो ढलान से पानी तो ऐसे ही आएगा। अब पानी ऐसे तो नहीं चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहाड़ से आ रहा पानी, तो पहाड़ी टॉप से बॉटम की तरफ ही आएगा, राइट टू लेफ्ट थोड़ी जाएगा पानी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट जो है ऐसे कॉन्टोर्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मोर और लेस टेरेस फार्मिंग की तरह ही ये भी होता है। ठीक है जी, लेकिन टेरेस फार्मिंग में ज्यादा आप टेरेसेस जो है प्रॉपर विजिबल टेरेसेस बनाते हो। ठीक है, कॉन्टोर फार्मिंग भी आपका पहाड़ी इलाकों में ठीक रहता है। कहां पे? पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, इसको समझो पहले आप। कंटोर फार्मिंग या कॉन्टोर प्लोइंग, प्लोइंग का मतलब होता है आप जो हल चलाते जो, वो। प्लोइंग अलोंग द नेचुरल कॉन्टोर लाइंस। नेचुरल कॉन्टोर लाइंस का मतलब अच्छा ये होता है जो इसकी बाउंड्रीज है ना नेचुरल, वैसी ही। ठीक है, ऑफ ए स्लोप रादर देन अप एंड डाउन। अप एंड डाउन समझ गए? सुहानी बताओ, अप एंड डाउन का मतलब क्या? फ्लोइंग करनी है अलोंग द कॉन्टोर्स, कंटोर्स के साथ साथ, ना कि अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब अच्छा ये, फॉर एग्जांपल छोड़ो, आप ये देखो, ये पूरा खेत दिख रहा है आपको? खेत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसकी स्लोप किस तरफ है? इस तरफ। ठीक है, और बोला ये जो इसके कॉन्टोर्स हैं, ये आउटलाइनिंग जो है, खेत भी देखो कैसे बनाए हुए हैं, ऐसे। समझ रहे हो जी? ना कि बने हुए हैं ऐसे। अब इमेजिन करना, लेट्स सपोज यहां पे इस तरीके से प्लोइंग हुई होती, तो क्या पानी की स्पीड ब्रेक होती? नहीं होती, तो सीधा स्लोप से नीचे ढल जाता पानी। ठीक है, याद रखना। तो प्लोइंग अलोंग द नेचुरल कॉन्टोर लाइंस रादर देन अप एंड डाउन।
दिस क्रिएट्स नेचुरल बैरियर। क्या क्रिएट करेगा? नेचुरल बैरियर। बैरियर मींस ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा, ठीक है। दैट डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। एक्सलरेट का मतलब होता है तेज होना, डेसलरेट का मतलब होता है स्लो होना, ठीक है। तो पानी जो है उसका फ्लो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, ठीक है। क्यों स्लो हो जाएगा भाई? यहां से ढलेगा, फिर यहां आएगा, यहां से ढलेगा, यहां आएगा, ठीक है। ये भी स्टेप्स ही दिख रहे हैं ना आपको? दिख रहे हैं कि नहीं स्टेप्स? ठीक है, चलिए। प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम वॉशिंग अवे द टॉप सॉइल, इस वजह से क्या होगा? टॉप सॉइल क्या हो जाएगी? प्रिवेंट हो जाएगी बहने से। कॉन्टोर फ्लोइंग, ये आप देख सकते हैं इधर स्लोप है इसकी, ये पानी ऐसे बहता है, लेकिन हमने कॉन्टोर्स कैसे बनाए हैं? ये समझ रहे हो बच्चा? अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि बताओ जी कॉन्टोर फ्लोइंग करने से क्या होगा, बोलो एक लाइन बताओ क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? कॉन्टोर फ्लोइंग करने से क्या होगा? कैसे? वही तो सर, वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है जी। मेन काम यही होता है कि पानी की स्पीड को क्या करना? कम करना, ठीक है। चलिए बच्चा जी, अगला है बच्चा टेरेस फार्मिंग, ठीक है जी। बड़े स्टीप जो स्लोप्स होते हैं, हिल्स जो होती हैं, इसको काट के क्या बना दिए जाते हैं? टेरेस बना दिए जाते हैं, ठीक है। देखो, इट इज द मेथड ऑफ कटिंग स्टेप्स और टेरेसेस। टेरेस होता है ना हमारा, जैसे छत होता है, तो पूरा स्टेप्स बनाने या फिर क्या बनाना? टेरेसेस बनाने, ठीक है जी। इनटू हिल स्लोप्स, ठीक है जी, पहाड़ों की जो स्लोप्स है उनके ऊपर। दिस मेथड रिस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन, क्या करेगा? सॉइल इरोजन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, कम करेगा। एंड इट इज वाइडली प्रैक्टिस इन द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल हिमालयाज। क्लास 9th में आपने पढ़ा ना, ये जो नेपाल के हिमालयाज है ना, इनको बोलते हैं सेंट्रल हिमालयाज। क्या बोलते हैं? पिछली क्लास में पढ़ा था। और उसके इस तरफ आ गए वेस्टर्न हिमालयस, और यहां आ गया ईस्टर्न हिमालयस। समझो, वेस्टर्न हिमालयस में कौन है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सम पार्ट्स पंजाब, उत्तराखंड। इस रीजन्स में बोल रहा है कि सारे क्या है? पहाड़ी इलाके ना। और यहाँ के जो पहाड़ है बहुत ऊंचे ऊंचे, ठीक है। इस तरफ भी पहाड़ है, ईस्ट की तरफ, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, ये भी पहाड़ है, लेकिन इनके पहाड़ फिर भी उतने हाइट के नहीं है, उतने स्टीप नहीं है जितने वेस्टर्न हिमालयाज है। तो वेस्टर्न हिमालयाज में और उनके पहाड़ों में कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती है? बोलो, टेरेस फार्मिंग, ठीक है जी, टेरेस फार्मिंग। चलिए, तो स्टेप्स बना दिए जाते हैं, टेरेसेस बना दिए जाते हैं, ये एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, अगला स्टेप, स्ट्रिप क्रॉपिंग। कौन सा क्रॉपिंग? स्ट्रिप। क्रॉप्स को बोला जी मल्टीपल स्ट्रिप्स लगा दी जाती हैं, और इनके बीच बीच में ग्रासेस लगा दिए जाते हैं, ठीक है जी। बीच बीच में क्या लगा दिए जाते हैं? ग्रासेस, ठीक है। इस वजह से याद रखना, एक तो वाटर फ्लो भी कम होता है और विंड की स्पीड भी कम होती है। समझना ध्यान से मेरी बात। और ये ग्रासेस जो होते हैं, ये काफी ऊंचे ग्रासेस होते हैं, ठीक है। स्ट्रिप फार्मिंग देखो, डिवाइडिंग लार्ज फील्ड्स, फील्ड्स का मतलब खेत, खेतों को क्या करेंगे? इनटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स मीन धारियां, ये धारियां दिख रही हैं आपको। एंड लिविंग रोज ऑफ ग्रास, ये रोज दिख रहे हैं, घासेस, घास जो होंगे, ग्रासेस जो होंगे, उनकी रोज जो है बीच में प्लांट कर दी जाएगी, टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, क्रॉप्स के बीच में। लेट्स सपोज ये क्रॉप है, आपको दिख रहा है क्रॉप, ठीक है, ये क्रॉप है, क्रॉप है, घास आ गया बीच में, ठीक है। These break the flow of the wind, reducing its ability to blow away top soil, ठीक है जी। इससे क्या होगा? विंड की, यार आप मेरे को बताओ, ये एक स्ट्रिप, ये दूसरी स्ट्रिप, ये तीसरी स्ट्रिप, ये चौथी स्ट्रिप, ठीक है। जितनी स्ट्रिप्स में से हवा होके गुजरेगी जाएगी, क्या विंड्स की कैपेसिटी कम होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी? क्योंकि जितनी लेयर से उसको पास होना पड़ेगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? उतनी कम हो जाएगी बच्चा जी।
आपने इंडिया में ये वाला तो वैसे कम होता है, आपने इंडिया में और बड़ा देखा होगा, खेत देखा होगा आपने, खेत, और खेत के साइड साइड में लगाए होते पेड़, है ना। अभी भी आपने देखा होगा किसी इलाके में ये बीच में खेत है, ठीक है जी, और इस खेत के चारों तरफ क्या लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं। इसे मल्टीपल काम होते हैं, एक तो बाउंड्री बन गई एक कि भाई इतना इतना इलाका मेरा बाउंड्री, दूसरा नंबर वो जो पेड़ होते हैं उनसे लकड़ी भी मिलती है, तीसरा बच्चा उनको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट्स क्या करती हैं बच्चे, जो हवा आती है ना, तेज हवाएं आती हैं, ये शेल्टर बेल्ट्स उन तेज आने वाली हवाओं को ब्रेक कर देती हैं, समझ रहे हो। शेल्टर बेल्ट अगला इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे सॉइल इरोजन रुक सकता है, ठीक है। चलिए जी, स्ट्रिप क्रॉपिंग पता लग गया आपको। अगला है बच्चा शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। ये देखो आप खेत आ गए जी, ये खेत दिख रहे हैं, और खेत के साइड साइड में क्या है, आपको पूछ लेगा शेल्टर बेल्ट क्या है, भाई क्या है शेल्टर बेल्ट, आप बोलेंगे प्लांट्स जो हैं और ट्रीज जो हैं आर ग्रोन along the borders of the farm or along the borders of the fields। ये क्या करेगा, it restricts the winds, ठीक है जी, और reduces the speeds of winds, ठीक है। चलिए, planting rows of trees, ठीक है, रोज इस तरीके लाइंस में लगाए जाएंगे ट्रीज टू एक्ट एज विंड ब्रेक्स। विंड ब्रेक्स आर एनीथिंग that reduces the speed of winds, ठीक है जी। खेत के बीच में मान लो दीवार है एक, वो भी विंड की हवा को रोक देगी, वो भी विंड ब्रेक है, ठीक है। चलिए, these are especially significant in western India for stabilizing sand dunes and preventing the expansion of the deserts। बच्चा समझना, contour forming, टेरेस फार्मिंग कहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, पहाड़ी रीजन में, हिमालय रीजन में, ठीक है जी। अब मैदानी इलाका है, वहां पे ज्यादा आपको पता है विंड, और खासकर इंडिया का जो वेस्टर्न इलाका है बच्चा, इंडिया का ये वेस्टर्न इलाका क्या है, डेजर्ट, पता है ना। राजस्थान गुजरात का इलाका क्या है, ये डेजर्ट ही है। अब डेजर्ट में आपको पता क्या होता है, वेजिटेशन ज्यादा होती है कम होती है, कम होती है। यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं बहुत तेज चलती हैं, ठीक है, चलती कि नहीं चलती। तो बोल रहे ऐसे रीजन्स में बच्चा जी क्या लगाए जाते हैं, शेल्टर बेल्ट्स लगाए जाते हैं। ये शेल्टर बेल्ट्स देखो क्या करता है, बोल रहा स्टेबलाइज कर देता है सैंड ड्यून्स को। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, रेत के पहाड़, रेत के पहाड़। मेरे बच्चे ये डेजर्ट है, ये पूरा इलाका डेजर्ट है, साथ में किसी के खेत भी हैं बेचारे के, ठीक है। अब यहां से रेत उड़ा के आएगा और इधर डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। इस रेत की डिपोजिशन रुक जाए, खेतों में ना पहुंच सके, इस इलाके में क्या लगा दिए जाएंगे, शेल्टर बेल्ट्स लगा दिए जाएंगे। तो ये सैंड ड्यून्स को रोकेगा यहाँ पे कि नहीं रोकेगा, रोकेगा, ठीक है जी। और बोल रहा है इस वजह से ये प्रिवेंट करता है एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स। एक्सपेंशन मतलब डेजर्ट्स और नहीं फैलेंगे, समझ गए। कोशिश करेगा कि वहां की जो मिट्टी है वहीं पे रुक जाए बच्चा, ठीक है, याद रखना। शेल्टर बेल्ट समझ आ गया। नेक्स्ट है बच्चा सिंपल बेसिक अफॉरेस्टेशन। आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, है ना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, कटिंग डाउन ट्रीज। अफॉरेस्टेशन का मतलब प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज जो है उसको हम लगाएंगे, ठीक है। चलिए, द सिंपलेस्ट मेथड इन्वॉल्व्स प्लांटिंग मोर ट्रीज एज देयर रूट्स बाइंड द सॉइल फर्मली। फर्मली का मतलब बड़े पक्के तरीके से उसको पकड़ के रखते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम बोथ, विंड से भी बचा लेता है और वाटर रन ऑफ से भी, रन ऑफ मतलब पानी जो बहता है उससे भी बचा लेता है अफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ये 4-5 तरीके हैं जिसके थ्रू आप सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज आपको मैं कराता हूं, आंसर करो। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन ऑन स्टीप, स्टीप मतलब बड़ी खड़ी पहाड़ियां, हिली टेरेन, हिली मतलब कौन सी प्रैक्टिस बेस्ट रहेगी हिली रीजन्स में, सर टेरेस फार्मिंग ही बेस्ट रहेगी सर, बढ़िया। प्लांटिंग क्रॉप्स इन रोज, रोज में लगाएंगे क्रॉप्स को,
अक्रॉस ए स्लोप रादर देन अप एंड डाउन। ठीक है जी, अप एंड डाउन ना करके बोल रहा है जी वो रोज में लगाई जाती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा जी, क्रॉप को बोल रहा है जी लगाए जाएंगे। ठीक है जी, अगर यहाँ पे कहीं स्ट्रिप क्रॉपिंग भी होती, चलो हम लोग बोलते हैं उसमें भी रोज में लगाई जाती है, लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं दिख रही। ठीक है, टेरेस फार्मिंग, कॉन्टोर प्लोइंग, ओवरग्रेजिंग का कोई लेना देना है नहीं। आंसर क्या है बच्चा, कॉन्टोर प्लोइंग है इधर। ठीक है जी, अप एंड डाउन नहीं होता यहाँ पे, याद रखना। अच्छा, और हाउ डू प्लांट रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, प्लांट्स की रूट सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, दे बाइंड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, पार्टिकल को बाइंड करती है ना। चलिए जी, और इसके साथ में हमारा ये भी टॉपिक हो गया, सॉइल इरोजन, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन पूछ लेगा। ठीक है जी, प्रिवेंटिंग मेजर्स बता दो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। डन। चलिए भाई, अब इसके देते हैं आपको नोट।